स्वागत है आप सभी का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के स्कैटर डायग्राम विधि के अंतर्गत जिस चीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं वह इस स्कैटर डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार से कोरिलेशन निकाला जाता है। तो कोरिलेशन निकालने के लिए स्कैटर डायग्राम की सारी प्रोसेस हम चल चुके हैं और ये क्वेश्चन हमारे पास जो आया था इसको हम काफ़ी हद तक पूर्ण कर चुके हैं और अब इसका अंतिम रिजल्ट हमें निकालना है। तो सारी प्रोसेस मैंने आपको इसकी समझा दी है। अब चलते हैं अपने स्टेप के अंतिम पड़ाव की ओर। अंतिम पड़ाव में हमें जो हमने अभी समेशन एक्स वाई निकालने के लिए स्कैटर में ध्यान देते हुए एक्स डैश और वाई डैश का प्रत्येक टैली वाले खाने में गुणा किया है, उस गुणा वाली चीज़ को अब हमें समेशन एक्स वाई निकालने के लिए जोड़ना है। स्कैटर डायग्राम में अंतिम रूप से जोड़ में क्या विशेष ध्यान रखा जाएगा, जो कि पॉइंट 7 में बताया गया है कि जो भी एक्स का आंसर आएगा समेशन एक्स वाई का, वही आंसर वाई डैश का भी आना चाहिए समेशन एक्स वाई का। तो दोनों के एक्स वाई का मान एक होना चाहिए और जब एक होता है तो इसका अर्थ है पूरे स्कैटर में हमने सारी प्रक्रिया को बिल्कुल सही चला है। तो अब इसको हम अपने न्यूमेरिकल फॉर्म में पूर्ण रूप से देखते हैं कैसे से किया गया है। तो हमने सूत्र के अकॉर्डिंग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया था कि y के लिए इस और जाते हुए सबको जोड़ देना है। तो आपकी y की फ्रीक्वेंसी निकलती जाएगी और इस तरीके से आप जोड़ रहे हैं y की फ्रीक्वेंसी को। और जब आप y की सारी फ्रीक्वेंसी लिख चुके होंगे तो इनको जोड़ कितना आना चाहिए, n45 आना चाहिए। जब आप x की फ्रीक्वेंसी को जोड़ रहे होंगे तो आपको इस तरीके से जो खाने हैं, टैली के खाने थे, उनको क्या करना है, इस तरीके से सबको जोड़ते जाना है। जैसे ही आप x की फ्रीक्वेंसी को सबको लिख लेंगे तो अब आपका कार्य है, जब आप सारों को लिख चुके होंगे तो इन सबको आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगेन n कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो हमने एक्स और वाई की फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी और देखा था कि 45 की वैल्यू आ रही थी। ये कंप्लीट स्कैटर डायग्राम, इसमें ये सारा प्रोसेस हमने करके देखा है। बस इंड का मुझे आपको समझाना है जिसमें कि हमें समेशन एक्स वाई एक्स का और समेशन एक्स वाई वाई का हमें कंप्लीट रूप से यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो कैसे हमने किया, जब हमने y की फ्रीक्वेंसी निकाली और x की फ्रीक्वेंसी निकाली तो टोटल कितना आया, 45 आया। नेक्स्ट स्टेप में हमने सूत्र के अकॉर्डिंग x डैश निकालना है। तो x डैश कैसे निकालना है, मैंने कहा एक क्लास इंटरवल को आपके y को क्या कर देना है, शून्य कर देना है। तो आपने इस रो की सारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या कर ली, शून्य कर ली। और उससे ऊपर देखा कि जो सी आई बढ़ते हुए जा रही है तो +1 +2 +3 किया, आपने ये सारा करके देख लिया है। और नीचे की तरफ घटती हुई फ्रीक्वेंसी थी तो -1 -2, ऐसे ही आपने एक्स की फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर लिया, शून्य कर लिया उसके क्लास इंटरवल को, और उस फ्रीक्वेंसी के सीधे नीचे नया रोड जनरेट करते हुए आपने शून्य लिख लिया। फिर देखा इस वैल्यू के आगे जो थे वो छोटी थी क्लास इंटरवल और उसके पीछे बड़ी क्लास इंटरवल थी। तो आपने अगेन वही किया, +1 +2 +3 -1 -2 -3। तो ये प्रोसेस अपनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें एफ वाई डैश निकालना था। तो कैसे निकाला, एफ का इंटू कर लिया वाई डैश के साथ और हमारा निकल गया एफ वाई डैश। तो क्या किया हमने, 9 गुणा आगे 3 किया, 6 गुणा आगे 2 किया, 10 गुणा आगे 1 किया, 5 गुणा आगे 0 किया, 10 गुणा आगे 1 किया, 5 गुणा आगे 2 किया। जैसे सिंबल लगे हुए थे उनके सिंबल का भी ध्यान रखा। तो 27 पॉजिटिव का है, 12 पॉजिटिव का है, 10 पॉजिटिव का है, 5 गुणा आगे 0 होता है 0, 10 नेगेटिव का है और 10 नेगेटिव का है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को हमें एक तरफ जोड़ लेना है और नेगेटिव नेगेटिव को एक तरफ जोड़ लेना है। जो बड़ी संख्या की उससे घटाकर
हमको उसका सिंबल लगा देना है। तो हमें एफ वाई का डैश प्राप्त हुआ 29, समेशन एफ वाई डैश। अब ऐसे ही हमने x का भी किया। एफ एक्स निकालने के लिए हमने f और x का इंटू कर लिया और उसको न्यू कॉलम एफ एक्स डैश कॉलम में लिखना शुरू किया। तो क्या किया, 6 गुणा आ गए 3, तो माइनस का था तो माइनस 18 आ गया। 12 गुणा आ गए 2, माइनस का था तो माइनस 24 आ गया। 11 गुणा आ गए 1, माइनस का था तो माइनस 11 आ गया। 8 गुणा आ गए 0, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 गुणा आ गए 1, पॉजिटिव था तो 5 आ गया। 3 गुणा आ गए 2, पॉजिटिव था तो 6 आ गया। तो अगेन वही करना है, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लेना है और प्लस प्लस को एक साथ। तो -18 -24 -11 को जोड़ा तो 53 आया और 5 + 6 किया तो 11 आया। जो बड़ा था उससे घटाया और उसका संकेत चिन्ह लिख लिया तो -42 हमारा समेशन एफ एक्स डैश निकल गया है। अब हमें निकालना है सूत्र के अनुसार एफ वाई डैश 2। तो कैसे निकलेगा, इसमें वाई डैश और एफ वाई डैश का इंटू कर दिया जाएगा, यानी 3 गुणा आ गए 27, 2 गुणा आ गए 12, 1 गुणा आ गए 10, 0 गुणा आ गए 0, 1 गुणा आ गए 10, 2 गुणा आ गए 10। अब आप यहाँ देखिए कि जब हमने 27 को 3 से गुणा किया तो 81 आ गया। 12 को 2 से गुणा किया तो 24 आ गया। 10 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। और -1 को -10 से इंटू किया तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 हो गया। और -2 को -10 से इंटू किया तो पॉजिटिव 20 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो योग आया समेशन एफ वाई डैश 2 का 145। ऐसे ही x के साथ भी करेंगे। समेशन एफ एक्स डैश 2 निकालना है तो हमको सबसे पहले x का गुणा एफ एक्स डैश से करना पड़ेगा, तब हमारा न्यू रो क्रिएट होगी एफ एक्स डैश 2 की। तो इसमें 3 गुणा आ गए 18, तो माइनस माइनस का गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 54 हो गया। 2 गुणा आ गए 24, माइनस का था तो क्या हो जाएगा 48, -1 गुणा आ गए 11 तो +11, 0 गुणा आ गए 0 0, 1 गुणा आ गए 5 का 5 और 2 गुणा आ गए 6 का 12 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल आ गया 130। अब अंतिम कार्य था हमारा समेशन एक्स वाई निकालना। तो समेशन एक्स वाई निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समेशन एक्स वाई निकालने के लिए हमने टैली वाले खानों में कार्य किया और टैली वाले खाने में कार्य करते हुए हमने यह विशेष ध्यान रखा कि जो एक्स डैश और वाई डैश आ रखा है उन पे हम कार्य कर रहे हैं। तो एक्स डैश और वाई डैश पे कार्य करते हुए हमको यह विशेष ध्यान देना था कि जब हम टैली वाले खाने में कार्य कर रहे हैं तो ऊपर की ओर उसी खाने में हमने y के एक्स वाई के गुणा को दर्शाया है और उसी खाने में नीचे की ओर हमने x के एक्स वाई को दर्शाया है, जिसको हमको गुणा करके लिखना था। तो ये सारी प्रोसेस हम चल चुके थे। इसमें हमने जो कार्य किया जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था और समझने के योग्य भी था, जिसको कि समझना भी है और इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भी है। तो एक बार और मैं आप सबको इसको क्लियर करना चाहूँगी ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। और ये ध्यान रखिए, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमें कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो इसको भी स्पष्ट करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ये आपको बहुत ही क्लिष्ट लगेगा, बहुत ही कठिन लगेगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा। और इसकी डिफ़िकल्टी को दूर करना है तो इसको जैसे वीडियो में आपको बताया जा रहा है, आप उस तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। तो आपको आवश्यक रूप से समझ में भी आएगा और इसको करने में आनंद भी आएगा। तो चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले जो कार्य किया
वो कार्य किया कि हमने एक्स डैश और वाई डैश में सारा कार्य चलना है, क्योंकि एक्स डैश और वाई डैश दर्शा रहे हैं प्रमाणिक विचलन के कॉलम को। चूंकि प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में मीन और स्टैंडर्ड एविएशन में कार्य किया जाता है, इसीलिए सबसे शुद्ध कोरिलेशन भी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए एक्स डैश और वाई डैश में जो भी कार्य होगा, जो हमारे एक्स के सी आई है और वाई की सी आई है, उनकी जो भी हमारी टैली आई है, उस टैली वाले प्रत्येक खाने में हमको क्या करना है, कार्य करना है। जैसे 50 से 54 के कॉलम में, दोनों ओर के कॉलम में हम देखते हैं तो टैली आया था 3। अब 3 वाले टैली में जब हम देखते हैं तो एस एक्स डैश आ रहा है हमारा -3 और वाई डैश आ रहा है हमारा -2। तो इन दोनों में हम क्या कर लेंगे, -3 और -2 में, यानी कि इन दोनों में हमको क्या करना है, गुणा करना है। -3 में और -2 में गुणा करना है। तो हमने y का वैल्यू लिख ली एक्स वाई की, और x की भी वैल्यू लिख ली एक्स वाई की। तो चूंकि ये माइनस माइनस के थे तो सिंबल क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया है। 6 लिखा है हमने, इसके आगे सिंबल नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि पॉजिटिव उसमें आपको सिंबल दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये पॉजिटिव को दर्शा रहा है। अब हमने इसी कॉलम की दूसरी टैली देखी तो ये थी 3। तो इसमें एक्स डैश कितना आ गया, पुनः -3 आ गया है। और जब हम वाई डैश की तरफ जा रहे हैं तो वाई डैश क्या हो गया है, -1 हो गया है। तो अब हमारा कार्य क्या है, इसको और इसको गुणा कर देना, -3 और -1 को। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या आ गया, 3 गुणा आगे 1 होगा तो 3 यहाँ लिख लेंगे और 3 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ का 3 वाई को दर्शा रहा है और यहाँ का 3 एक्स को दर्शा रहा है। ये मैं आपको पूर्व में ही स्पष्ट कर चुकी हूँ। इस तरीके से हमने अपने हर कॉलम में कार्य करना है। जैसे सेकंड कॉलम 55 टू 59 वाले को अगर हम देखें तो इसमें पहली टैली हम देखते हुए आ रहे हैं, 2 पहली टैली है। तो इसमें जो एक्स डैश है वो क्या है, -2 है, और वाई डैश क्या हो गया यहाँ पे, -2। तो इसका अर्थ क्या है, इस 2 का और इस 2 का हम क्या कर लें, यहाँ पे इंटू कर लें। तो माइनस माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या कर लिया हमने, 4 यहाँ लिख लिया और 4 यहाँ लिख लिया। तो इस प्रकार से सारे उसमें x और y के डैश को मैच करते हुए जिस टैली पे वर्क कर रहे हैं, उस टैली के पास उनके गुणा का योग लिख लिया जाएगा y की वैल्यू में और x की वैल्यू में। तो इतना कार्य हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया था कि हमने किस प्रकार से किया, और मुझे विश्वास है कि अब आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि हमने किस तरीके से यहाँ अंक दर्शाए हैं, जिसको कि मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया हुआ है। इसके अंदर येलो कलर की टैली दर्शाई गई है और उसके आसपास हमने जो वैल्यू दर्शाई हैं उन वैल्यू को किस तरीके से लिखा गया है। जब हम इतना काम कर लेंगे तो अब अंतिम कार्य हमारा बच गया है। वो अंतिम कार्य है समेशन एक्स वाई डैश को निकालना x के लिए, और वैसे ही समेशन एक्स डैश वाई डैश निकालना y के लिए। तो कैसे निकालेंगे, अब हमने देखना है, चूंकि मैंने कहा ऊपर की ओर हमने y का वैल्यू लिखा हुआ है, तो अब यहाँ भी प्लस और माइनस के चिन्हों का ध्यान रखना है। जैसे -6 और -3 हो जाएगा आपका 9, माइनस का 9। वैसे ही आगे चलते हैं, इसी में पॉजिटिव की 2 वैल्यू और आ रखी हैं, ये भी 9 में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ जोड़ करेंगे या इनका घटाव कर रहे हैं, जब हम दोनों को देख लिया हमने जोड़ने के बाद, तो हमारे पास पॉजिटिव 9 आया है, नेगेटिव भी 9 आया। तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगी पहली वैल्यू। अब दूसरे वाले कॉलम में काम कर रहे हैं 74 वाले कॉलम में, तो यहाँ -2 आया है और +4 आया है। तो 4 में से 2 जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है और नेगेटिव छोटा है। तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। ये दर्शाया भी गया है यहाँ पे।
लेकिन जब हम नेक्स्ट कॉलम में आए तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास नेगेटिव का 2 है और नेगेटिव का 1 है। तो क्या लिख लेंगे, यहाँ दोनों को जोड़ के नेगेटिव का सिंबल लगाते हुए -3 लिख लेंगे। नेक्स्ट 60 टू 64 में हम देखते हैं जीरो वैल्यू आई हुई है तो हम लिख लेंगे 0। नेक्स्ट 55 टू 59 में है प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हमने 6 लिख लिया। नेक्स्ट है 50 टू 54, तो यहाँ प्लस का 6 प्लस का 4 है, तो कितना हो गया 10 हो गया है। कितना क्लियर हुआ। हमने कैसे जोड़ा इसको, हमने प्रत्येक ऊपर वाले जो वैल्यू लिखी हुई थी टैली वाले प्रत्येक खाने में ऊपर की जो वैल्यू है वो y को दर्शा रही है, वहां भी हमने ध्यान दिया कि माइनस माइनस को एक किनारे जोड़ेंगे और प्लस प्लस को एक किनारे जोड़ेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उससे घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको प्रत्येक क्लास इंटरवल वाली रैंक में हम समेशन x डैश y डैश y का निकालने के लिए लिख देंगे। तो हमने सारा कर लिया है। अब हमारा कार्य है पॉजिटिव पॉजिटिव को एक किनारे जोड़ देना। तो पॉजिटिव का 10 धन 6 होता है 16 धन 2 होता है आपका 18। तो -3 गया, 10 में अपने आपने क्या किया प्लस का आया 18 और माइनस का कितना है इसमें 3, तो जब 18 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारी वैल्यू निकल चुकी है y की समेशन x डैश y डैश की। अब हमको x पे वर्क करना है, तो समेशन x डैश y डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने x के लिए x के वे की तरफ हमने कार्य किया वैसे y के लिए y की वे में कार्य किया, वैसे ही x के लिए हमें नीचे की ओर आंकड़ों को जोड़ते जाना है। जो हमने नीचे की ओर दर्शाए हैं प्रत्येक टैली वाले कॉलम में उसके खाने में, उस खाने में नीचे की तरफ आते हुए उनको जोड़ते जाएंगे। तो पहला खाना है 50 टू 54 का, इसमें आया है प्लस का 3 प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में आया है -6 -2, तो माइनस का हो गया 8 और पॉजिटिव आपके पास आया है 4 धन 2, कितना हो गया 6। तो बड़ा क्या था 8 था माइनस का और पॉजिटिव 6 था छोटा, तो सिंबल क्या लग जाएगा -2 का लग जाएगा। 8 में से 6 जाएगा तो -2 बच गया हमारा यहाँ पे, क्योंकि 8 क्या था माइनस का था। नेक्स्ट वाले में हम कार्य कर रहे हैं, तो हमने नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ जोड़ लिया -3 -2 -1, तो 6 हो गया माइनस का, और पॉजिटिव हमारे पास एक ही आया है, तो 6 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले कॉलम में हमने नीचे की वैल्यू देखी तो सारी 0 थी, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। नेक्स्ट वाले 70 से 74 वाले में जब हम वैल्यू में गए तो पॉजिटिव का 3 था, पॉजिटिव का 4 था, तो 4 और 3 होता है 7। नेक्स्ट वाले में पॉजिटिव 6 था, तो हमने लिख दिया 6। अब पॉजिटिव पॉजिटिव एक किनारे जोड़ेंगे और नेगेटिव नेगेटिव एक किनारे जोड़ देंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक किनारे जोड़ने के बाद और नेगेटिव नेगेटिव एक किनारे जोड़ने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे जोड़ के देखेंगे। तो क्या आया हमारे पास 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया, और 9 + 7 + 6 कितना हो गया 9 + 7 + 6, तो 22 हो गया है। 22 में से आपने माइनस किया 7, तो कितना आया आपके पास 15 आया है। तो मैंने लास्ट पॉइंट में आपको क्या बताया था कि जो x का समेशन x डैश y डैश है और y का समेशन x डैश y डैश है, दोनों की वैल्यू एक आनी चाहिए। तो आप आंसर चेक करेंगे तो 15 यहाँ पे आ चुका है। इसका अर्थ है हमारा सारा स्कैटर डायग्राम का जो प्रोसेस था वो हमने बिल्कुल सही फॉलो किया है, और अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सूत्र में सब वैल्यू को रखना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास समेशन x डैश y डैश 15 आ चुका है, n हमारे पास 45 दिया हुआ था, करेक्शन ऑफ x करेक्शन ऑफ y हमें निकालना है, तो उसके लिए हमने
समेशन एफ एक्स डैश निकाला हुआ था, जिसमें कि -42 आया था इसका, और 45 से भाग देने पर -0.93 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ऐसे ही करेक्शन वाई निकालेंगे तो समेशन एफ वाई डैश हमने निकाल चुके थे, एन से भाग देने पर 0.64 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। सूत्र के अनुसार स्टैंडर्ड एविएशन एक्स डैश स्टैंडर्ड एविएशन वाई डैश निकालने के लिए हमने जो सूत्र है स्टैंडर्ड एविएशन का वो फॉलो किया, समेशन एफ एक्स डैश 2/n। तो वैल्यू आई थी हमारी समेशन एफ एक्स डैश 2 की 130, 45 से भाग देंगे, समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पहले ही निकाल चुके थे हम 0.93, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। जब 130 को हमने 45 से भाग दिया तो 2.88 हमारे पास आया, और -0.93 को -0.93 से जब आपने 0.93 को इंटू किया तो 0.93 इंटू 0.93 आया आपके पास 0.8649। चूंकि मैं आपको दर्शा चुकी थी कि जब उसी संख्या का उसी संख्या में इंटू किया जाता है तो सिंबल्स हट जाते हैं, इसलिए माइनस का सिंबल हट जाएगा। अब 2.88 से माइनस किया तो 2.01 हमारे पास है, इसका रूट आया 1.41, तो हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन एक्स डैश निकल चुका है। वाई डैश की वैल्यू भी हमने ऐसे ही पुटअप की, 145/45 अंडर रूट के अंदर है, -29/49 का होल स्क्वायर हमने करना है, और जब इस वैल्यू को हमने माइनस किया तो इंड में हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1.67 आ चुकी है। अब सारी वैल्यू आ चुकी हैं तो सूत्र में हम इसको रखेंगे, तो समेशन एक्स डैश वाई डैश 15 है, एन 45 है, करेक्शन एक्स आया था हमारे पास -93 पॉइंट में, और इंटू करेंगे 0.64 से, तो अपॉन करके हमारे पास जो वैल्यू आई 1.41 इंटू 1.67 आ चुकी है। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो 15/45 करने के बाद आया 0.33, और जब हमने -0.93 को इंटू किया 0.64 से तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई 0.5952। अब चूंकि यहाँ सिंबल क्या लगा रखा था, माइनस का लगा रखा था, और ये वैल्यू भी माइनस की थी, तो माइनस माइनस का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम इन वैल्यू को घटाएंगे नहीं बल्कि इसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 0.9252, अपॉन किया हमने इसको तो 1.41 इंटू 1.67 जब किया तो वैल्यू आई 2.35 की। अब इसको भाग देने के बाद हमारे पास कोरिलेशन प्राप्त हो चुका है +0.39। तो +0.39 को जब हम अपने गुणांक टेबल से देखते हैं, कोफिशिएंट टेबल जो हमने क्रिएट की, तो हमें पता चलता है ये हमारी वैल्यू आ रही है +0.40 से +0.21 के बीच में। तो इसका अर्थ है जो हमारा इतिहास और भूगोल विषय है उनके बीच में निम्न धनात्मक कोरिलेशन पाया जाता है। इसका अर्थ है इनमें कोरिलेशन है, इनमें सहसंबंध है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सहसंबंध कैसा है, निम्न स्तर का सहसंबंध इनमें पाया जा रहा है। तो ये था स्कैटर डायग्राम, इसकी संपूर्ण प्रोसेस जो है वो इसी चित्र के अंदर है, और इसीलिए इस चित्र के कारण इसको स्कैटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें दो बारंबारताओं का यानी कि x की बारंबारता का और y की बारंबारता का कार्य एक साथ चल रहा है, इसीलिए इसको द्विमुखी बारंबारता के नाम से भी जाना जाता है, और ये कोरिलेशन का सबसे शुद्ध वैल्यू को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने स्कैटर डायग्राम मेथड से कोरिलेशन निकालना जो सीखा, उसमें स्कैटर कैसे बनाया जाता है, उसमें सांख्यिकी प्रविधि को कैसे प्रयोग में लेके आया जाता है, इसकी विस्तृत जो हमने चर्चा की है उसको आप समझे होंगे। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक किसी चीज़ का आना संभव नहीं है, इसलिए अभ्यास अवश्य कीजिए। धन्यवाद।